गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं शेखर सर आज आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल की क्लास में हमने पढ़े थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको तीन टाइप से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टाइप नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तीन टाइप पढ़ते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो आज की क्लास में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। तो ये क्लास नंबर हमारा कितना है, 22। या हम डे लिख सकते हैं, डे क्या है, 22, ठीक है। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, किसी से प्रश्न करते हैं, ठीक है। वाक्य हमारे क्या से प्रारंभ होते हैं, या वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, या कितना कितने कितने से प्रारंभ हो रहा है, तो हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किसी से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न के बदले में हमको क्या रिप्लाई मिलता है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 1। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 देखिए क्या होता है। टाइप नंबर 1 आपको पता भी होगा। टाइप नंबर 1 जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उन्हें हमने टाइप 1 नंबर 1 में रखा गया है, ठीक है। तो वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, प्रारंभ होने पर अगर वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है तो कैसा सेंटेंस होगा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज और वर। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना, वाज और वर लिखेंगे, वाज और वर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, वाज और वर का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखना है, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का, तो आपको इस स्ट्रक्चर को क्या करना, फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन कब, जब वाक्य हमारे क्या से प्रारंभ होंगे। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो आपको वाज लेना है, और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो क्या लिखेंगे, आप वर का यूज करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। कंप्लीमेंट कहने का मतलब कि इसमें नाउन और एडजेक्टिव या ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आता है वो क्या होता है, हमारे कंप्लीमेंट में, उनको कंप्लीमेंट में रखा जाता है, ठीक है। अगर इसमें नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, जिसको आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में अगर नहीं शब्द आ जाए तो आपको सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट का यूज कर देना है। सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क।
अगर हमारे वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर अगर उसमें हमारा क्या होगा, नेगेटिव वर्ड या नहीं शब्द आएगा तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ठीक है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्या महेश अपना कार चला रहा था? क्या महेश अपना कार चला रहा था? क्या महेश अपनी कार या तो अपनी कार चला रहा था? अपनी कार लिख लीजिए। क्या महेश अपनी कार चला रहा था? तो अगर इस सेंटेंस को हमको बनाना है तो किस पे बनाएंगे? इसमें नहीं शब्द तो है नहीं, तो आप स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, क्योंकि वाक्य हमारा क्या है, क्या से प्रारंभ है, तो आप इस स्ट्रक्चर पे क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो महेश के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाएंगे? सबसे पहले वाज लिखेंगे। वाज महेश, वाज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ से आप पहचान सकते हैं रहा था, तो हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, वाक्य क्या से प्रारंभ है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या वाज या वर्ड लगना है, तो महेश के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वाज। ठीक है, क्या लिखेंगे, महेश के अकॉर्डिंग वाज लिखेंगे। वाज के बाद आप महेश लिख दिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलाना क्या कहते हैं, ड्राइव करना, तो DRIVING, ड्राइविंग। क्या लिखेंगे, ड्राइविंग। अपनी कार, तो महेश के साथ अपना मीनिंग क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हिज कार। देख लीजिए, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं अगर क्या से प्रारंभ होगा तो। ठीक है, क्या महेश अपनी कार चला रहा था, तो वाज महेश ड्राइविंग हिज कार। और भी आप सेंटेंस कोई बोलिए, जो आपके दिमाग में कोई सेंटेंस ऐसा चल रहा हो कि सर ये सेंटेंस बना दिखाइए, बोलिए कोई भी सेंटेंस, बोलिए कोई भी, अगर लर्न है तो बोलिए आप लोग। चलिए देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। क्या लड़के मैदान में क्रिकेट देख रहे थे? क्या लड़के मैदान में क्रिकेट देख रहे थे? ध्यान दीजिए, क्या लड़के मैदान में क्रिकेट देख रहे थे? इसको आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे लड़के हैं ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, वर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर। द बॉयज देख रहे हैं, देखने की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, वॉच। उसमें आई जोड़ेंगे तो वाचिंग क्रिकेट। कहाँ देख रहे थे, मैदान में, इन फील्ड, FIELD, फील्ड। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को आप बना सकते हैं। और भी कोई सेंटेंस, और भी किसी को कोई सेंटेंस समझ में आया तो बोलिए जो भी आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, कोई भी सेंटेंस अगर समझ में आया तो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी देखिए, क्या वह समाचार पत्र, लिख सकते हैं, क्या वह समाचार पत्र पढ़ रही थी? क्या वह समाचार पत्र पढ़ रही थी? देख लीजिए कैसे बनाएंगे, क्या वह समाचार पत्र पढ़ रही थी। ये नहीं आ रहा सबको, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या वह समाचार पत्र पढ़ रही थी। इसका मतलब क्या है, फीमेल है, किसी लड़की की बात हो रही है, तो क्या से प्रारंभ वाक्य है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या सिंगुलर है, वाज सी। पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, रीड। वाज सी रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, वाज सी रीडिंग न्यूज़पेपर। देख लीजिए,
किसी बच्चे की नहीं समझ पूछ लीजिए। न्यूज़पेपर मीन्स क्या होता है? समाचार पत्र। ठीक है, श्लोक कोई दिक्कत? किसी बच्चे कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, देख लीजिए बार अच्छे से कि आपको क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, या आपके दिमाग में कोई और भी सेंटेंस चल रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, या आप लोग बोलिए, हम बना के आपको बता दें तुरंत। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को बना लेंगे? देख लीजिए, कोई डाउट है? किसी कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो आप एक और सेंटेंस बनाइए। क्या क्या अध्यापक क्या अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? क्या अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? इसको आप कैसे बनाएंगे? क्या अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, इसको आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे क्या अध्यापक बच्चों को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताइए? आप किस हेल्पिंग वर्ब पे यूज करेंगे, वाज या वर? क्या अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? अध्यापक टीचर, एक ही टीचर की बात हो रही है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाज द टीचर लिख सकते हैं, वाज द टीचर। उसके बाद क्या लिखेंगे? पढ़ाना की मीनिंग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो कह रहा है बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो रीडिंग क्या हो जाएगा? रीडिंग रीडिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने की मीनिंग है ना, पढ़ा रहे थे। तो पढ़ाना की मीनिंग क्या होती है? टीचिंग। टीच मीन्स पढ़ाना, तो क्या हो जाएगा? टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। टीचिंग इंग्लिश, किसको पढ़ा रहे थे? बच्चों को। तो क्या लिखेंगे? ऑफ चिल्ड्रेन, ऑफ चिल्ड्रेन। देख लीजिए, वाज द टीचर टीचिंग इंग्लिश, वाज द टीचर टीचिंग इंग्लिश ऑफ चिल्ड्रेन। क्या अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप नंबर फर्स्ट, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, उनको आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं शब्द आएगा तो आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके बाद क्या करना है? आपको नॉट का यूज कर देना है। ठीक है, नॉट का यूज क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद। ऐसे होता है, क्या महेश अपनी कार नहीं चला रहा है, तो लिखेंगे वाज महेश नॉट ड्राइविंग हिज कार। जब नॉट आ जाएगा, तो अगर नहीं शब्द दिया रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या करना है? आपको नॉट का यूज कर देना। ठीक है, देख लीजिए जल्दी से, आप देख लीजिए क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य अगर आपको समझ में आ गए हैं तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। किसी बच्चे कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 2 देखते हैं। टाइप नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं, फिर जल्दी से देख लीजिए। किसी कोई डाउट नहीं है? चलिए, किसी कोई डाउट नहीं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर टाइप नंबर 2 देखते हैं। देखिए, इसी के आगे हम लोग क्या करते हैं? लगा देते हैं क्वेश्चन वर्ड, तुम्हारा टाइप नंबर 2 हो जाएगा। देख लीजिए,
टाइप नंबर 2 देखिए, वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कैसे, कहाँ, क्या, क्या आदि आने पर, आदि आने पर। ठीक है, अगर आपके प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप लोग, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या लगाना, वाज और वर। हमारा क्या स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। इसमें भी क्या जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या लगेंगे, वाज वर। ये दो स्ट्रक्चर हमारे हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या है, स्ट्रक्चर। देखिए, अगर वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ ने बता दिया, लेकिन अगर वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि शब्द आएंगे तो आप लोग इसी स्ट्रक्चर करेंगे। इन जो प्रश्नवाचक शब्द हैं इसकी स्पेलिंग आप लोग क्या करेंगे, पहले बना के लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको वाज वर लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप एग्जाम्पल देख ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह क्यों रो रही थी, वह क्यों रो रही थी, वह क्यों रो रही थी। तो सबसे पहले देखिए, क्यों, क्यों की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, वाई वाज सी वीपिंग, WEEPING, वीपिंग मतलब क्या होता है, रोना। क्राइंग भी लिख सकते हैं, चल ध्यान दीजिए। और आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बच्चे बच्चे क्यों शोर कर रहे थे, क्यों शोर कर रहे थे, बच्चे क्यों शोर कर रहे थे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग से क्या हो जाएगा, वाई लिखेंगे, वाई के बाद बच्ची है ना, इसीलिए क्या लिखेंगे, वर। वाई वर द चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइस, ठीक है, मेकिंग अ नॉइस। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए, बच्चे क्यों शोर कर रहे थे, वाई वर द चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप लोग भी अपने मन से बोलिए। हाँ लिख सकते हैं, भी लिख लीजिए सेंटेंस। वे मधुर गीत कहाँ गा रहे थे, कहाँ गा रहे थे, कहाँ गा रहे थे। वे मधुर गीत कहाँ गा रहे थे। तो सबसे पहले कहाँ की मीनिंग, ठीक है, कहाँ की मीनिंग हम क्या लिखेंगे, वे मधुर गीत कहाँ गा रहे थे। तो कहाँ की मीनिंग क्या होती है, वेयर, तो लिखेंगे वेयर। ठीक है, वे है, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वर का यूज करेंगे, क्योंकि वे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वेयर वर दे। अब गाना की मीनिंग क्या होती है, सिंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप नंबर 2 है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप टाइप नंबर 2 को आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए कि आपको टाइप नंबर 2 समझ में आ कि नहीं आ गया। ठीक है, अगर आपको टाइप नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप नंबर 3। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए जल्दी से।
टाइप नंबर सी में वही हमारा वाक्य आप जानते भी हैं, ठीक है, कितना कितनी कितने, ठीक है, जो हमारा वाक्य होगा कितना कितने कितने किसका किसी किसके कौन सा कौन सी कौन से प्रारंभ होगा, ठीक है। उसमें क्या करना है कि जो हाउ मेनी हाउ मच या हुज या बीच कह सकते हैं, उनके बाद तुरंत नाउन आएगा, फिर हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी स्ट्रक्चर पे हमको क्या करना है, टाइप नंबर सी हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से पहले आप टाइप नंबर 2 देख लीजिए। किसी बच्चे को टाइप नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आपको होती है, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे सब्जेक्ट समझ गए, उनकी हेल्पिंग वर्ब समझ लिए, टेंस पहचाना सीख गए, वो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। जो जिन बच्चों को टेंस में प्रॉब्लम हो रही समझने में, उन्हीं को प्रॉब्लम हो सकती है फिर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में। एक बार देख लीजिए आप लोग, सभी बच्चे एक बार देख लीजिए आप लोग। किसी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, चलिए। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर सी पढ़ते हैं। टाइप नंबर सी देखते हैं। टाइप नंबर सी में थर्ड देखेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 3, देख लीजिए। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, देखिए ध्यान से। टाइप नंबर थर्ड में क्या हमारा है, वाक्य, वाक्य कितना कितने कितने, स्ट्रक्चर पहले आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर भी आपको करना पड़ेगा इरेज। आप इस स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन वर्ड लिखना है प्लस नाउन लिखेंगे, नाउन के बाद वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऐसे इस स्ट्रक्चर पे आप बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस वाज वर्ब। चलिए ध्यान दीजिए, वाक्य कितना कितनी कितने, कितना कितनी कितने, कामा किसका किसकी किसके, किसका किसकी किसके, अथवा अथवा कौन सा कौन सी कौन से, कौन सा कौन सी कौन से प्रारंभ होने पर, से प्रारंभ होने पर, प्रारंभ होने पर, ठीक है। अगर जो हमारा वाक्य है, ठीक है, और जो वाक्य कितना कितने कितने या किसका किसी किसके या कौन सा कौन सी से प्रारंभ होगा, तो आप लोग क्या करना है, इस स्ट्रक्चर बनाना है आपको। स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या करेंगे, ये जो आपको कितना कितने कितने, इसकी मीनिंग क्या होती है, हाउ मेनी या हाउ मच। तो हाउ मेनी का प्रयोग हमने बताया था कि आप काउंटेबल नाउन, अगर हमारा काउंटेबल नाउन है तो आप हाउ मेनी का यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हाउ मच का यूज करेंगे, ठीक है। तो कितना कितनी कितने की स्पेलिंग हाउ मेनी लिख लेंगे, हाउ मच लिख लेंगे, हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। लेकिन उनके तुरंत बाद आपको नाउन लिखना है। नाउन के बाद क्या करेंगे आप, उस टेंस की सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वाज या वर, उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको यूज करेंगे। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या, वाज और वर यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। किसका किसके किसके आने पे उसकी स्पेलिंग क्या होती है, हुज, WHOS, हुज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसी स्ट्रक्चर पे आप बिल्कुल कर लेंगे। कौन सा कौन सी आने पर हम क्या लगाएंगे, बीच का प्रयोग करेंगे। तो आप एग्जाम्पल देखेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। कितने बच्चे शहर में
जा रहे थे। कितने बच्चे शहर में जा रहे थे? ध्यान दीजिए, कितने बच्चे शहर में जा रहे थे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितने बच्चे, तो क्या लिखेंगे? बच्चों को काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हमने लिख दिया। इसके बाद कितने बच्चे शहर में जा रहे थे, तो कितने बच्चे शहर में जा रहे थे। अब यहाँ पे हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, कितने बच्चे थे, बच्चे हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। इसके हम क्या लिखेंगे? हाउ मेनी चिल्ड्रेन वर, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, वर लिखेंगे। हाउ मेनी चिल्ड्रेन वर, आपका सब्जेक्ट है नहीं इसमें, तो उसके वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, जाने की स्पेलिंग क्या होती है? गो, उसमें आइन जोड़ेंगे, गोइंग। कहाँ जा रही थी? शहर में, तो हो जाएगा इन सिटी, इन सिटी। और एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, कौन सी किताब तुम पढ़ रहे थे, तुम पढ़ रहे थे, कौन सी किताब तुम पढ़ रहे थे। तो क्या करेंगे? जब इस तरीके सेंटेंस आएगा कि कौन सी किताब, तो कौन सी आ गया, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? बीच। तो क्या लिखेंगे आप? बीच लिखेंगे। बीच लिख दिया। उसके बाद हमको नाउन लिखना है, किताब क्या नाउन है? बीच बुक। ठीक है, बीच बुक, कौन सी किताब तुम, यू क्या हमारा जीरो सब्जेक्ट है, तो बीच बुक वर यू रीडिंग, बीच बुक वर यू रीडिंग, कौन सी किताब तुम पढ़ रहे थे, बीच बुक वर यू रीडिंग। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इसको बना सकते हैं। और भी एग्जाम्पल आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, किसका से लिख लीजिए, किसका से भी आप लिख लीजिए। किसका पुत्र मैच खेल रहा था, किसका पुत्र मैच खेल रहा था, तो क्या लिखेंगे? हुज सन वाज प्लेइंग मैच। देख लीजिए, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप नंबर थर्ड को भी आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है क्या? कोई भी डाउट है पूछ सकता है। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको टाइप नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, तीनों हमने आपको बता दिया। तो किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, टाइप नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या तीनों में से कोई भी डाउट है, तो बिल्कुल वो कमेंट करके क्या करेंगे? पूछेंगे। आप लोगों को तो बिल्कुल डाउट नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चों को कोई डाउट नहीं है, तो जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उनको कोई भी डाउट होगा तो क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। कमेंट करके वो क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं। बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। एक बार आप लोग क्या करेंगे? खुद भी आप लोग पढ़ लीजिएगा किताबों से। ठीक है, आपके पास जो भी बुक्स होंगी उसे पढ़ लीजिएगा। कल की क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग पढ़ा करें तो पढ़ के कमेंट भी क्या करेंगे? आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। ठीक है।